ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साईं की एक बहुत ही प्यारी सी लीला। वैसे तो जैसे हम हर बार कहते हैं, साईं की हर लीला बहुत स्पेशल होती है और बाबा अपने बच्चों को इतने नज़दीक होकर सुनते हैं, उनकी हर बात सुनते हैं। वो ये चीज़ हर बार साबित करते हैं, हर बार वो ये चीज़ दिखा देते कि हाँ बेटा, मैं सुन रहा था तुझे। तो मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ इस तरह का ही है इस बार। तो एक्चुअली अर्ची, जैसे आप सबको पता है कि बहुत छोटा है, तो मॉर्निंग 4 o'clock और 4:30 के बीच में उसे फीड कराना होता है। तो मैं 4 से 4:30 बजे के बीच में डेली उठती हूँ मॉर्निंग में। तो मैं जब भी उठती थी मुझे लगता था कि बाबा मतलब उठ के इधर से इधर आए हैं, कई बार लगता था बाबा उठ के इधर से अंदर गए हैं, और बहुत बार जैसे हमारे किचन के खिड़की में से ना मेन गेट दिखता है, और कई बार मैं बाहर देखती तो ऐसा लगता था कि अभी बाबा अंदर आए हैं। बहुत क्लियर पिक्चर नहीं आती थी, ब्लर होता था एकदम से, पर प्रॉपर वाइट। मतलब मेरे को साईं ने जब भी दर्शन दिए हैं ना, प्रॉपर वाइट में दिए हैं। तो बहुत किस्मत वाली मैं अपने आप को मानती हूँ इस चीज़ में कि बाबा ने हमें दर्शन दिए हैं। आप में से भी बहुत साईं भक्तों को साईं ने दर्शन दिए होंगे। तो मॉर्निंग देखती थी मैं, मुझे अंदर से जैसे हमारा दिल कहता है कि अरे ये तो साईं है ना। पर क्या होता है कि हमारा जो इंसानी दिमाग है, हमें ये होता है कि नहीं, शायद मैं साईं के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ, तो मुझे इसलिए ये लगता है कि हर बार यहाँ पे साईं है। तो बहुत दिन हो गए, मतलब हफ्ता हो गया इस चीज़ को मैंने इनके साथ भी शेयर नहीं की ये बात, क्योंकि मुझे ये होता है कि ठीक है, बाबा तो हर जगह अपने बच्चे के साथ हर जगह रहते हैं, पर ऐसे टहल रहे हैं, वो घूम रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं। तो डेली 4 o'clock और 4:30 के बीच में मैं देखती थी कि साईं कभी उठ के इधर से उधर गए हैं, कभी उठ के किचन की तरफ आ रहे हैं। प्रॉपर वाइट कलर का मेरे को शेडो दिखता था, फेस नहीं मुझे दिखता था कभी भी। तो क्योंकि मैं भी नींद में ही होती थी उस टाइम में। तो मैंने एक दिन बाबा को कहा कि साईं, अगर आप सच में आप हो तो मुझे एक बार दिखाओ कि ये आप हो, क्योंकि अभी मैं डबल माइंडेड सी हूँ कि ये मैं सोच रही हूँ आपके बारे में, इसलिए मुझे आया दिख रहा है या क्या है। मुझे बाबा एक बार तो प्लीज़ बता दो, आप बता दो। जैसे हम बच्चे बाबा के आगे बहुत ऐसे करते हैं ना, ज़िद कर लेते हैं कि साईं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वही सीन मेरा चल रहा था कि बाबा प्लीज़ मुझे दिखाओ आप कि सच में आप थे। तो ऐसा ही हुआ। 1-2 दिन के बाद हम दोनों यहीं पे बैठ के शूट कर रहे थे रात। आई थिंक लास्ट वीडियो जो आप लोगों ने देखी है अभी हमारी, हाँ, लेटेस्ट जो हमारा लास्ट एक्सपीरियंस था, तो मोस्टली हम लोग जब शूट करते हैं रात को ही करते हैं, जैसे अब 1:30 बजे 1-1:30 बजे के बाद, क्योंकि हाँ, अर्चित सो जाता है आराम से और फिर वो गहरी नींद में होता है, तभी शूट कर पाते। नहीं तो इन बिटवीन वो कभी भी उठ जाता है आवाज़ सुन के। तो अभी भी जैसे 2 बज गए हैं, तो ये है कि चलो बाबा ने जो सेवा दी है वो तो करना ही है ना। तो उस दिन भी ऐसे ही था, रात को 1-1:30 बजे, और हम लोग शूट कर रहे हैं, पॉडकास्ट चल ही रहा था बीच में। हाँ। तो हाँ, वो एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे एक्सपीरियंस थे। हम लोग ही अपना शेयर कर रहे थे, जो लास्ट वीडियो आपने देखा। तो ऐसे वीडियो में मैं बोलते बोलते ऐसे मेरा ध्यान गया, ऐसे मैंने कहा अरे साईं, मतलब हाँ, मैं जिधर जिस वक्त बैठी हूँ यहाँ पे, बिल्कुल उसके सामने हमारे वॉल पे साईं की प्रॉपर फोटो आ गई। प्रॉपर, मतलब मेरी लाइफ का तो ये ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ का कि बाबा ने इस तरह से प्रॉपर दर्शन दिए हैं। वाकई में ये अभी हमारे सामने हम लाइव देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं ये पिक्चर आप सबके साथ शेयर करता हूँ, आप भी दर्शन कर सकते हैं। जी, अगर आप फोटो ध्यान से देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि जो बाबा सर पे पटका बांधते थे, वो यहाँ पे जो गांठ लगाते थे, वो गांठ भी प्रॉपर दिख रही है। और ऐसा है, बाबा बहुत खुश हैं एकदम से। उस दिन भी ऐसे एकदम वीडियो बनाते बनाते हम उठ के एकदम ऐसा हो गया कि अरे साईं आप, मतलब
कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस बाबा करवा देते हैं कि ऐसा बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वाकई में ये मेरे साथ हुआ है, क्या सच में साईं इतने करीब होकर सुन रहे हैं। तो और वाकई में लगता नहीं है बिल्कुल भी ना कि मतलब ये तो हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, बिल्कुल। जैसे बाबा कहते हैं ना कि अगर आप मेरे से प्यार करते हो, आप एक कदम बढ़ाते हो, तो मुझे 100 कदम बढ़ाने ही होंगे आपके तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने प्यारे हैं हमारे साईं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चे की हर चीज़ सुनते हैं। दौलत, शोहरत, ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से ठीक है। एक लोगों को जैसे रहता है कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरे को ये दिला दो, वो दिला दो। आज तक हमने, बाबा जानते हैं, हमने साईं से कभी ऐसी कोई इच्छा अपनी ज़ाहिर नहीं की है। कभी दिल में ऐसी ये चीज़ें आई नहीं है। हम बस साईं के प्यार के भूखे हैं। आप लोग साईं के आशिक बन के देखो। जिस हिसाब से सच बताऊं तो हमने साईं से आशिकी की है। दिल से हम उनको मतलब प्यार करते हैं, बिल्कुल पागलों की तरह। तभी वो हर बार वो चीज़ सुनते हैं और वो दिखा देते हैं कि देख बेटी, मैं सुन रहा हूँ तुझे। इवन मैं और कविता, हम जब भी डिस्कस करते हैं कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो वाकई में ये जो अभी कविता ने बोला कि साईं के आशिक, वाकई में मैं ये बोलूँगा कि जब अभी धीरे धीरे हम भी लर्निंग प्रोसेस में हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि साईं भक्त बोलना, कोई भी भक्त है चाहे, है ना, भक्ति इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क, और भक्त बनना भी बिल्कुल इजी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस लेवल तक अभी पहुँचे हैं, तो हम एक उस कैटेगरी में कि हम अपने आप को साईं के आशिक कहेंगे, कि हमारे सब कुछ वही हैं और हम बस उनको प्यार करते हैं और वो हमें प्यार करते हैं। ये इस तरह से मैं इस चीज़ को बोलूँगा। और भक्ति बिल्कुल। वाला जो एक स्टेज है वो आना भी बाकी है, और उसी की और पूरी कोशिश है। और इसके बिल्कुल। ऊपर डिटेलिंग में मैं डेफिनेटली एक वीडियो भी बनाऊंगा, जो कि आने वाले टाइम में हम लोग आपसे शेयर करेंगे, भक्ति और नवदा भक्ति के ऊपर जो बाबा ने टीचिंग्स दी है। और आप में से अभी जिन्होंने भी बाबा के दर्शन किए साक्षात, और हम बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि आपके सबके घर में सुख शांति हो और आप सब हमेशा खुश रहें, आप भी खुशियां बांटें और आप हमेशा खुश रहें, और बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। बिल्कुल। इसके साथ मुझे एक छोटा इंसिडेंट ऐसा ही कुछ याद आया, जो कि कोविड के टाइम पे था। आपको याद होगा शायद, जब हम वो बच्चों का हाँ, करते थे। बिल्कुल। तो हमारे पुराने वाले घर के पास ना, आसपास में स्लम के बच्चे रहते थे। तो कोविड में ये हुआ था कि हम लोग सब अपने घर पे थे और सब बाहर अंदर कोई आ नहीं सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, जो काम था वो सब वर्चुअली होता था। तो हमारे घर के पास जो स्लम एरिया था, उनके पेरेंट्स लाइक कोई घरों में काम करते थे, कोई रिक्शा चलाते थे, कोई कुछ, उनके बच्चे थे। तो उनका स्कूल वगैरह सब बंद था। तो हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट किया था उनको पढ़ाना, और फिर धीरे धीरे सब कुछ लाइक डांस एक्टिविटी सब कुछ करवाते थे। वो पूरा दिन हमारे पास रहते थे। इवन धीरे धीरे क्या हुआ, अब शाम को भी हम जैसे आरती करते थे, और आरती के बाद नाम जाप, नाम स्मरण, सब ये चीज़ें रिचुअल्स हम बच्चों को भी सिखाते थे। और वो भी बड़ा खुश होकर इनिशिएटिव लेते थे कि भैया वो माला वाला करेंगे, माला वाला आज बैठ के शाम को। तो बहुत पुरानी, मतलब 2020-21 की बात है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये। तो हम लोग जैसा सर्कल बना के बैठते थे, और कुछ होगी क्लिप्स तो मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूँगा, बट आई थिंक फ़ोन वगैरह चेंज हो गए तो शायद ना भी मिल पाए। तो हम लोग ऐसा सर्कल बना के बैठते, बहुत छोटे बच्चे थे, लाइक वही 7-8 साल, 5 से लेके 10-12 साल तक के बच्चे। तो हम सब जाप करते थे बैठ के, फिर उसके बाद आरती करते थे बाबा की, फिर प्रसाद बांटते थे। इवन बच्चे बोलते थे दीदी कल ये प्रसाद बनाना, भैया कल ये खिलाना। तो हम बना के वो बड़े अच्छे मन से, मतलब ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, जो बाबा बोल रहे हैं वही हो रहा है। और हुआ ऐसा एक बार, जैसे कोविड में आपको पता है बाहर अंदर कहीं जाना नहीं होता, तो हमारे पास ऊदी बहुत कम पड़ी थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लास्ट पैकेट है और इसके बाद अब ऊदी नहीं है, और हम मंदिर भी नहीं जा सकते, मंदिर भी बंद है, तो ऊदी का क्या करेंगे। और उस टाइम तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही
ना समझ वाली स्टेज, बट ये था कि बाबा का आशीर्वाद तो शुरू से साथ रहा है, पर ये ना कि धीरे धीरे हम सीखते हैं हर चीज़। तो उस टाइम पे आरती के बाद जैसे हम सबको ऊदी लगा के घर भेजते हैं, तो पहले तो मैं जैसे बड़ा बड़ा टीका सबको लगाता था और फिर देता था खाने के लिए पीने के लिए साथ में। तो उस दिन मुझे था कि लास्ट पैकेट है और बहुत लोग हैं, तो शायद ऊदी कम पड़ेगी, तो मैं सबको छोटा छोटा टीका लगा रहा था ताकि ये ऊदी ख़त्म ना हो और पूरी हो जाए, मतलब है ना, बच जाए थोड़ी सी उसमें से भी। तो अब ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही मेरे मन में थॉट आ रहा है और मैं बच्चों को तिलक लगा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे से निकल के बाबा यहाँ आए और कान में बोले कि ये मेरी ऊदी है, अच्छे से लगाओ, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। और मैं ऐसे देखा और मेरे इस साइड पूरे मेरे गूज़बम्प ये एकदम से ऐसे हो गए। मैं पीछे खड़ी थी बच्चों के, मैंने कहा क्या, मैं इनको पूछूं क्या हो गया, पर मेरे को समझ आ गई थी कि जरूर साईं ने कोई लीला की है। मतलब वाकई में उस टाइम ऐसा हुआ, एकदम मेरे को दिखा कुछ नहीं, बट हाँ एक साउंड और एक आवाज़ बहुत क्लियर स्पष्ट, और इवन देखो उस टाइम पे बच्चों को वो चीज़ फील हुई। हाँ, सबसे अच्छी बात ये कि उस टाइम वो बच्चों को वो चीज़ फील हुई, क्योंकि जैसे होते ना कि दो बच्चे साथ में खड़े हैं और उनके बीच में से जैसे कोई जाता है ना, तो वो बच्चा भी ऐसा हुआ एकदम से कि इधर से ऐसे कोई गया हो गए। हाँ, तो मैंने उनसे तो खैर वो चीज़ नहीं कि हमने आपस में बात की बाद में, तो अब बाद में जब हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, इनको भी वही चीज़ फील हुई। बोली बाबा आए थे ना, और मैंने इनको बोला हाँ मेरे को तो ये सुनाई दिया, कि नहीं मुझे फील हुआ और तुम्हें भी फील हुआ सेम टाइम पे। फिर मैंने इनको बताया कि ऐसा बोला बाबा ने, तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है ऊदी के बारे में नहीं सोचते। और उसके बाद वो ऊदी का इंसिडेंट हुआ था जब हम मंदिर गए थे कोविड में, और जब बाबा ने से दोनों हाथों से ऊदी दी थी, वो आई थिंक हमने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, हमारी किसी वीडियो में होगा डेफिनेटली। हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता देती हूँ। तो जैसे मंदिर बंद था, बिल्कुल भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, तो हम सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ पे, है ना, तो हम उनको कह रहे थे कि भैया ऊदी दे दो। कहते नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते, कैमरास लगे हुए हैं, बिल्कुल परमिशन नहीं है, मंदिर बंद है, अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, प्लीज़ आप लोग भी चले जाओ। तो हम खड़े रहे, मतलब बहुत बहुत उदास हो गए थे, बहुत ज़्यादा, कि बाबा ऐसे कैसे, है ना, साईं क्या करें क्या करें। इतने में आवाज़ आई, दीदी जल्दी आओ इधर लो ऊदे। आंखें खोली की खुली रह गई, और इतना बड़ा पैकेट था जिसमें ऊदी थी, इवन ऊदी बाहर भी गिर रही थी। उन्होंने दोनों हाथों से लेके आए और उन्होंने ऐसे डाल दी, और उसमें एक इतना प्यारा बड़ा सारा फूल, बहुत सुंदर फूल, बहुत सुंदर, लो दे लो। तो मैं बड़ी खुश, अरे मैंने कहा थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आपने ऊदी दी। वो कहते इतने में तो वो दे के चले गए। 2 मिनट भी नहीं हुए हम खुश हो रहे, हम बोल रहे कि यार देखो, है ना, बाबा ने दिला दी। सिक्योरिटी वाले भैया को तरस आ गया होगा हम पे, तो उन्होंने अंदर से ऊदी ला के दे दी हमें। इतने में सिक्योरिटी गार्ड भैया कहते हो, अरे आप लोग दीदी भैया गए नहीं अभी तक, जाओ, बोला तो आपको ऊदी नहीं अभी दे सकते। अभी मंदिर बंद है, अंदर गार्ड की भी एंट्री नहीं थी, मतलब उस टाइम पे। हाँ, और हम एक दूसरे को देख रहे, अब इतने खुश। इवन मेरे दोनों हाथों में ऊदी है और फिर भी गिर रही है वो। फिर मैंने ऐसे करके उसे अपने कपड़े में रखा। भाई साहब, बाबा ने मतलब खुद आके ऊदी दी। कहते मेरा बेटा चिंता कर रहा है, देखिए तू रुक, मैं देने आता हूँ। बहुत सारी ऊदी। वो तो गार्ड सच में दोबारा जब आए तो बोले कह रहे आप लोग गए नहीं अभी तक। मैंने बोला कि अभी मंदिर बंद है, अभी नहीं खुले। मैं कहा यार अगर इन्होंने ऊदी नहीं दी तो दी किसने फिर? वो ऐसा लगा एकदम कि जैसे प्रॉपर वो धोनी में हाथ डाल के नहीं कोई लेके आता है ऐसे जैसे। हाँ, बड़े से पैकेट में डाली ऊदी, और जो गिर रही है कोई बात नहीं, ऐसे ही दे दी, क्योंकि उतना बड़ा पैकेट ऊदी का किसी मंदिर में नहीं मिलता है। अगर आप में से भी लोग जो जाते हो मंदिर में, आप लोगों को भी पता होगा कि ऊदी के जो पैकेट्स मिलते हैं ना, उसका मोस्टली साइज इतना होता है, पर वो बहुत बड़ा साइज था ऊदी का। ऐसे ही तो लीला ही ऐसी है कि जितना बोला जाए उतना कम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बाबा सच में बहुत प्यारे हैं, बस हमें प्यार करना है उनको, उन पे विश्वास बना के रखना है। और बाबा चाहते क्या है कि मेरे बच्चे मेरे पे विश्वास करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि बाबा की जब भक्ति करते हैं, बाबा से प्रे करते हैं, सबसे इजी और सबसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ का आडंबर नहीं है। और ये नहीं है कि बाकी चीज़ों को मैं गलत बोल रहा हूँ,
बट हाँ ये कि बाबा से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो बाबा को किसी भी चीज़ की बंदिश नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है तभी ऐसा ही होगा, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है। बाबा को सिर्फ आपका फील, आपका जो भाव है वो चाहिए, दैट्स इट। उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और ये मैं बहुत सी पुरानी वीडियोस में भी शेयर कर चुका हूँ आपके साथ कि जो आपका फील है, आपके मन को जो अच्छा लग रहा है, आप बाबा के साथ वैसे रहें और बाबा आपके साथ वैसे रहते हैं। और इसमें किसी भी कभी भी, और दूसरी चीज़ बाबा से हमने ये सीखी कि कभी भी किसी की भक्ति के ऊपर आप, या जो भी उसका प्रेम है बाबा को लेके, उसके ऊपर ना तो हमको कोई होते हैं ऑब्जेक्शन करने वाले, ना कभी आप इस चीज़ पे किसी की भक्ति को लेके ना उस चीज़ पे वो करें। सबका अपना भाव है, सबका अपना प्यार है। कोई बाबा को भाई के रूप में देखता है, कोई बाप के रूप में देखता है, कोई दोस्त, और कोई सीधा साईं, है ना। तो सबका अपना अपना भाव है। जिस रूप में जो जाम मानना चाहता है बाबा को उसे मानने वैसे मान सकता है, और उसे मानने दो, उस चीज़ में कुछ ऐसा नहीं। और एक और छोटा सा इंसिडेंट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो रिसेंटली अभी हमारे साथ हुआ। जैसा कि हमारे घर पे, जैसे हमने बताया कि छोटा सा ग्रुप है हम लोग का, और हम आपस में ही पारायण करते हैं बाबा का मंथली, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, 4-5 फैमिलीज हैं। तो उस बार क्या था, हमारे घर पे पारायण होने वाला था, और पारायण से 1-2 दिन पहले हम लोग मार्केट गए इवनिंग में, थोड़ा सामान वगैरह लेना था, शॉपिंग करनी थी। और हम जैसे ही बाहर गए, हम एक्टिवा पे गए थे तीनों, और मार्केट पहुँचे, और वहाँ पे जैसे हमने सामान वगैरह लिया तो वहाँ पे इतनी तेज बारिश हुई एकदम से, वो जो कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड, एकदम से, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा मौसम हो जाएगा। मौसम बिल्कुल क्लीन था, उससे पहले कोई भी बारिश का नामो निशान तक भी नहीं था कि बारिश होगी या कुछ। और हार्डली यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर पड़ती है मार्केट हमसे। तो हम लोग मार्केट पहुंचे, हमने सामान वगैरह लिया, एकदम से इतनी तेज बारिश हुई। पहले तो लगा कि चलो थोड़ी सी है, 5 मिनट रुकेगी फिर चल देंगे। भाई साहब बारिश रुके ना, 15 मिनट हो गए, 10 मिनट, 20 मिनट निकले, आधा घंटा, बारिश बढ़े जा रही। अब हमने सोचा क्या अर्चित छोटा है, अब उसको ला नहीं सकते। मैंने कहा हम एक काम करते हैं, कोई ओला उबर भी नहीं हुई उस टाइम पे, तो जो नॉर्मल ऑटो वगैरह कुछ मिलेगा तो उसी में आ जाएंगे। अब ऑटो वाले को रोक रहे हैं, ऑटो वाले रुक भी नहीं रहे, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। अब क्या हुआ, ये मैं जैसे कि रोड के इस साइड खड़ा हूँ, जहाँ पे ग्रोसरी की शॉप थी वहाँ पे अर्चित को लेके, और ये कविता सामने वाली शॉप पे गई थी, और उसी टाइम बारिश हो गई। तो सोचो ये हम आमने सामने थे एक दूसरे को। ये सामने वो मूर्तियों की शॉप थी, तो वहाँ पे मैंने एक फ्रेम दिया हुआ था बाबा का पूछने के लिए, ऑर्डर किया था, आया या नहीं। तो मैंने इनको बोला आप पता करके आओ। तो वहाँ जैसे उस साइड गए तो बारिश इतनी थी, क्योंकि पानी इतना भर गया रोड पे, पार नहीं आ पा रहे थे। तो हम वहीं से एक दूसरे को बोले, मैंने कहा आप वहीं रुको, देखते हैं कुछ करते हैं। उस टाइम ना बड़ी टेंशन भी हो गई थी, क्योंकि अर्चित बहुत छोटा है, और जब बारिश इतनी तेज है और साथ में हवा है, हमें ठंड लगती है, तो बच्चे का तो वैसे ही है ना। तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी थी, और यही था कि साईं कैसे करे क्या करे। इतने में एक ऑटो आता है वहाँ पे, और उसके पास हनुमान जी की प्रतिमा थी, वो उसी शॉप से लेके गए थे। तो वो कह रहे हैं कि इनका ना मतलब डैमेज हो है, ये मैंने उस टाइम देखी नहीं थी, बाद में मैंने देखी, तो मेरे ये चेंज कर दो। तो वो आपको पता है मोस्टली चेंज नहीं करते हैं मूर्ति, कि आप यहाँ से चेक करके लेके जाओ। तो मैं खड़ी थी वहाँ पे, मैंने कहा अरे भैया क्या बात करते हो आप, हमारे शिरडी में तो चेंज कर लेते हैं, तो आप कर लो। बेचारा इतनी उसमें बारिश में आपके पास मूर्ति चेंज करवाने के लिए आया है, आपकी तो फिर चलो चेंज हो जाएगी, कोई बात नहीं, रिप्लेसमेंट हो जाती है उनकी। हाँ, तो वो कहते हैं ठीक है दीदी मैं चेंज कर देता हूँ। पर वो ऑटो वाला भी यही कह रहा कि जब मैंने मूर्ति ली है, मैंने लगाई है, वो तब तक भी उनका हाथ था, पर ये कैसे एकदम से ऐसा हुआ कि ये कैसे इनका हाथ निकल गया। तो मूर्ति वाला, वो जो बंदा था ऑटो वाला, वो कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा कि यहाँ से टूटी हुई गई है मूर्ति। मेरे को याद है कि जब वो मूर्ति मैंने ऑटो में लगाई थी तब भी उनका हाथ सही था, पर ये कैसे हो गया कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इसको मेरे को दूसरी दे दो मूर्ति। छोटी सी थी, बड़ी प्यारी सी हनुमान जी की मूर्ति। तो मैंने फिर उनको कहा, रिक्वेस्ट की, उन्होंने चेंज कर दी। कुदरती फिर मैंने उनसे ही पूछ लिया कि भैया चलोगे क्या आप
तो वो कहते दीदी कहाँ जाओगे, तो हमने अपना एड्रेस बताया, तो वो कहते अरे मैं तो उधर से ही आया हूँ, और ठीक है देख लो चल पड़ते हैं। फिर मैं और अर्शित ऑटो में बैठे और ये एक्टिवा पे, और ऑटो में बैठते भाई साहब सामने मेरे साईं की प्यारी सी छोटी सी मूर्ति। ऑलरेडी उस ऑटो में लगी हुई थी। और हाँ, और देखो साईं, और वो बंदा जो ड्राइवर था वो मुझे कह रहा है कि दीदी मुझे सुबह से बुखार था, मैंने सुबह से अपना ऑटो निकाला नहीं है, अभी मैंने निकाला है, और ये बारिश हो गई और बस अब मैं घर ही जाने वाला था। मैंने कहा भाई आप खुद नहीं आए हो, आपको बुलाया गया है। मतलब भेजा ही गया है, ये तो बोलेंगे आप, है ना? बिल्कुल, मेरे साईं ने आपको भेजा है कि मेरे बच्चे वहां पे परेशान हो जाएंगे, एक नन्हा सा बच्चा है, लेके आओ उन्हें। और हुआ ऐसा कि वो जो ऑटो वाले भैया थे वो हमारे घर से लाइक बैक साइड थोड़ा सा 5-6 गलियां छोड़ के एक और एरिया है, मतलब दूसरी कॉलोनी, वहां पे रहते थे। और उस दिन बारिश इतनी हुई, आप मानेंगे कि कमर तक पानी था, लेकिन हाँ। रोड पूरी चौक हो गई, गाड़ियां बंद हो रही हैं, और अर्चित और क्रैंकी हो गया क्योंकि बादल बिल्कुल काले हो गए। शाम का टाइम था और बारिश बहुत तेज हो गई थी, लाइट नहीं थी, कमर तक पानी। ठीक है, अब एक्टिवा भी बंद हो रही है, सब चीजें बंद हो रही हैं धीरे 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 धीरे। मतलब ये था कि मुझे था कि ये दोनों जैसे तैसे पहुंच जाएं, और बीच में ऐसा हुआ कि एक एम्बुलेंस पूरी जाम में फंसी हुई थी। अब सामने रेड लाइट है और पूरी एम्बुलेंस जाम में फंसी। मैंने उनसे ड्राइवर से पूछा जाके कि मैं एक्टिवा पे था, ये लोग तो ऑटो में थे, और ये मैं इनके आगे आगे चल रहा था। तो मैंने कहा भैया आप पेशेंट है? बोले हाँ। तो मैंने रॉन्ग साइड ही डाला, और मैं रॉन्ग साइड जाके पहले रेड लाइट पे सारे मैंने अपने आप से ही बोला, गाड़ियाँ निकलवानी स्टार्ट कर दी। और एक दो लोग आए भी, इवन मुझे बोल रहे थे कि भाई आप क्यों कर रहे हो बीच में, ये रेड लाइट है। तो मैंने उनको बोला भैया प्लीज़ आप रोक लो, जैसे एम्बुलेंस और उसमें पेशेंट है। तो एक दो लोग और मेरी मदद के लिए आ गए, तो हमने 2-3 लोगों ने मिलकर जल्दी से वो एम्बुलेंस वहाँ से निकलवाई। अब इतने में इनका ऑटो, मैंने बोला बाबा देखो इनको रास्ते का थोड़ा ऐसा ही है मैप इनका, तो इनको याद नहीं है, और वो ओला उबर था नहीं कि मेरे पास लोकेशन है, और दोनों फ़ोन भी इनके पास, क्योंकि मैंने इनको दे दिया था सब पर्स वर्स सब कुछ के भीगू ना ख़राब ना हो। तो अब मैं ये सोच रहा था कि अब ये लोग किस रूट से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, नो आइडिया। बट मैंने बाबा से बोला, मैं कहा बाबा देखो आप देख लेना, मैं एक बार बस ये मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे ये करना है, बाकी चीज़ें आप देख लो। तो जैसे ही वो एम्बुलेंस क्लियर हुई और बाकी सारी गाड़ियाँ जाने लगी, मैं वापस जाने लगा, तो इतने में इन्होंने मेरे को देख लिया, इन्होंने मेरे को चिल्ला के आवाज़ लगाई, और मैं दूसरी साइड पे था। हम फिर दूसरी साइड आए, और फिर आते आते देखा जिस रोड पे हमारा घर था वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी, बहुत इवन पानी, मेरी तो एक्टिवा ही मतलब डूब गए थे बिल्कुल, मैं सच बताऊँ तो। मैंने तो वहीं पे रास्ते में ही छोड़ बंद हो दी। गई। और बस ये बोल रहे थे कि ऑटो ना बंद हो। मैं बाबा से ही बोला कि बाबा ऑटो ना बंद हो, नहीं तो वही दिक्कत होगी कि अर्चित को लेके कैसे जाएंगे घर तक, क्योंकि इतनी तेज बारिश रुक ही नहीं रही है, और लोग सब इतने परेशान हो गए थे। और बस ये था कि ऑटो भी इवन भीगा हुआ है, पूरे अंदर तक पानी आ गया था ऑटो में भी। और मेरे जैसे एक्टिवा मैंने वहीं छोड़ दी लॉक करके, और ये मेरी वेट कर रहे हैं। मैंने इनको बोला कि आप चलते रहो, नहीं तो खड़ा होता है व्हीकल तो बंद हो जाता है। लेकिन आप सोचो पानी में व्हीकल पूरा डूबा है, और इवन वो स्टार्ट है, पूरा स्टार्ट मैं है। भाग के आया इनके ऑटो में बैठा। अब जैसे जैसे पता नहीं बाबा ने क्या किया क्या नहीं, अब मानो कि हमारे घर तक मेन डोर तक आके भी वो ऑटो बंद नहीं हुआ था। और वो बंदा खुद मेरे को बोला कि भैया मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरा ऑटो इतना साथ दे देगा, मैं तो बोल ही रहा था कि शायद बीच में बंद होगा, क्योंकि ऑटो के अंदर भी पानी आ गया अंदर तक था। पानी आ गया। तो समझ लो उस टाइम पे बड़ी बड़ी गाड़ियां रोड पे, पूरा जाम, सब व्हीकल बंद हो रहे हैं, एक्टिवा बंद हो गई, कार ऑटो सब बंद हो रहे थे, लोग पैदल जा रहे थे। पर वही है ना, जैसे अब मेरे साईं तो खुद उसमें बैठे थे। वाकई में उस टाइम पे जो दिल से दुआ निकलती है ना कि हाँ बाबा अब मदद की जरूरत है, तो बाबा किसी भी रूप में कहाँ भी कैसे भी आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। इवन दैट जब ये दोनों घर पहुंच गए तब मुझे लगा कि ठीक है अब मैं जाता हूँ थोड़ा, अब मैं जाके अपनी एक्टिवा ले आऊंगा आराम से अकेला, क्योंकि ये लोग घर पहुंच गए, हम सेफ हैं। और फिर भी जाते हुए वो बंदा ही बोला कि भैया यहाँ तो मेरा पीछे घर है। उसी टाइम उसने बताया था कि मैं तो इधर ही आ रहा था, मेरा तो घर ही यहाँ पे है, मैं तो बस आज पता नहीं बीमार था, लेकिन बस ये मुझे कराना था चेंज, मुझे आया कि मैं चेंज करा लाऊं जाके।
तो मुझे लगता है कि बाबा ही कैसे कैसे लीला रचते हैं, कैसे, बिल्कुल कैसे उनको नहीं पता तो उबर ओला कुछ नहीं बुक होता, कैसे आते क्या करते। अर्चित तो इतना क्रैंकी हो गया था क्योंकि वो बादल बहुत गरज रहे थे, बारिश इतनी तेज थी, लाइट चली गई थी, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। पर फिर मैं बार बार ऑटो में भी उसे दिखा रही हूँ, वो देख साईं है ना अर्चित, साईं है ना अर्चित। पर बच्चा जब क्रैंकी हो जाता है ना तो वो नहीं Exactly. टिकता है। पर मेरे साईं ने बिल्कुल आराम से अच्छे से सबको हमें घर पहुंचाया, और दिल में भी यही दुआ थी कि साईं ये जितने लोग हैं प्लीज वो टाइम से अपने घर घर पहुंच पहुंच जाएं। जाए। ऐसे बिल्कुल। हैं हमारे साईं। वाकई में मतलब जितना उनके बारे में बात करें उतना कम है। बिल्कुल लेकिन सच में बस प्यार, बाबा को प्यार करना है दिल से। और हम हर वीडियो में जैसे बोलते हैं कि अपना विश्वास हमेशा बनाए रखें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए और सबूरी पकड़ के रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब हम आपसे मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में बाबा की एक नई लीला के साथ या फिर नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।